हरिओम 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 हरिओम। प्रणाम पंडित जी। हाँ ठीक है ठीक है। पंडित जी, मैं चिंगारी किन्नर आपके लिए एक छोटा सा भेंट लेके आई हूँ। भेंट वेट रखो अपने पास, पहले ये बताओ काम क्या है तुमको। वो पंडित जी, सोमवार को मैंने अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई है, तो मैं चाहती हूँ कथा का विमोचन आप ही अपने स्वर्ण मुख से करें। देखो ये भेंट अपने पास रखो और हमें ज़्यादा परेशान मत करो। अभी अभी पूजा करके उठा था मैं कि तुम लोगों ने आकर के पूरे मंदिर का प्रांगण ही खराब कर दिया, अपवित्र कर दिया। शिव 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 शिव। पवित्र कर दिया? दीदी, ये पंडित जी इतना बड़बड़ा क्यों रहे हैं? अरे मलकान, ये पंडित जी का स्वभाव ही ऐसा है। चल चल, पूजा तो हमें करानी है ना, बात करते हैं उनसे। अरे पंडित जी, ये भेंट तो स्वीकार कर लीजिए। अरे एक बार बोल दिया ना, तुम्हारी कोई भेंट स्वीकार नहीं करेंगे हम। बोल दिया तो बोल दिया। और एक बात सुन लो, तुम्हारे घर में सत्यनारायण की पूजा भी नहीं करेंगे। अरे पंडित जी सुनिए तो, इस पूरे इलाके में आपके जैसा ज्ञानी धानी कोई भी पंडित नहीं है, इसीलिए तो पूजा करवानी है आपसे। हाँ हाँ हाँ, वो तो है ही। इस पूरे इलाके में मुझ जैसा ज्ञानी, परम ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अरे पंडित ज्ञान चंद चतुर्वेदी की बराबरी और ज्ञान में कोई नहीं कर सकता है। और इतना सुन लो, इतना होने के बावजूद भी ना तुम्हारा ये भेंट लूंगा मैं और ना ही तुम्हारे घर पूजा करने आऊंगा। बड़ी आई कथा करवाने वाले। पंडित जी क्या है बोलो। देखिए, अगर आपके द्वारा मेरे घर में अगर पूजा हो जाएगी तो मैं धन्य हो जाऊंगी ना। मैं तुम्हारे घर पूजा करवाने नहीं आऊंगा। बोल दिया ना एक बार, बोल दिया। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे घर में पूजा कराना क्यों नहीं चाहते, और जो भी आपकी दक्षिणा होगी वो मैं आपको दे दूंगी। मैं अछूतों के घर पूजा करवाने नहीं जाता, आई बात समझ में। अछूत? कौन है अछूत पंडित जी? ये है अछूत, और इसके साथ रह के ना तू भी अछूत हो गया है। पंडित जी, मैं मान लेती हूँ कि मैं अछूत हूँ, क्या आप मेरी एक बात का जवाब दे सकते हैं? देख चिंगारी, सुबह सुबह ना मेरे पूजा पाठ का समय होता है, ध्यान का समय होता है। मेरे पास तेरी इस बकवासबाजी के लिए समय नहीं है। जा चलिए यहाँ से, निकल। पंडित जी, आप जैसे ज्ञानियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ मैं। चलो मान लेती हूँ, एक बात बताओगे मुझे, क्या हम किन्नर किसी किन्नर से पैदा होते हैं? हम किन्नर आप जैसे लोगों के घर में ही पैदा होते हैं। आई बात समझ में? चुप कर जा चिंगारी, तू जानती नहीं तू किससे बात कर रही है। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तू कितनी घटिया सोच वाला इंसान है। चिंगारी, छोड़ मेरा हाथ और चली जा यहाँ से, निकल जा। पंडित, लगाम दे अपनी हाथ को, वरना यही हाथ तोड़ के तेरे पिछवाड़े में घुसेड़ दूंगी। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी, ये कैसा ज्ञानचंद है? हाँ मलकान, इस ज्ञानचंद का ढक्कन खोलने का समय आ गया है। सुन बे पंडित, तूने मुझे अछूत कहा ना, तो ये बता, जिसके घर में पैदा हुई हूँ वो क्या है फिर? वो भी अछूत हुआ ना? ये समाज में मेरे जैसे कितने न जाने किन्नर हैं? इसी समाज की देन है वो भी, तो ये पूरा समाज अछूत हो गया ना? तू भी अछूत हुआ ना? बोल। देख चिंगारी, मैं तुम जैसों के मुंह नहीं लगना चाहता। अबे तू क्या, तेरे पूर्वज भी सुनेंगे इस चिंगारी की आवाज को। इस अछूत को पैदा करने वाला यही पवित्र समाज है। लड़का या लड़की पैदा हो गया तो वाह, और हम किन्नर पैदा हो गए तो अछूत हो गए। अबे इतना दोगलापन लाता कहां से है समाज? बोल। दीदी छोड़ो, इसके मुंह नहीं लगते, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ। नहीं मलकान, मुझे इन जैसे लोगों को समझाना बहुत अच्छी तरीके से आता है। तू अपने आप को महाज्ञानी, महापंडित मानता है ना, तो ये बता, तेरा भगवान अलग है, मेरा भगवान अलग है क्या? वो आसमान से जो सूर्य निकलता है उसकी गर्मी सिर्फ तुझे मिलती है, हम किन्नरों को नहीं मिलती है क्या? ये शीतल पवन जो बह रही है, क्या सिर्फ तुझे ही ठंडक देती है, हम किन्नरों को नहीं देती क्या? अरे जब ये धरती हमें अछूत नहीं मानती, वो आसमान हमें अछूत नहीं मानता, तो तुम जैसे लोग कैसे हमें अछूत मान सकते हो? कैसे बोल सकते हो अछूत हमें? बोल। बोलता क्यों नहीं है तू अब? क्षमा कर दो चिंगारी, मैं अपने ज्ञान के घमंड में भूल गया था कि इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं वो सब उस प्रभु की संतान है और सब एक समान है, किसी में कोई फर्क नहीं है। चिंगारी, फिर से तुमसे क्षमा मांगता हूँ और एक बात कहता हूँ कि मैं तुम्हारे घर में सत्यनारायण की पूजा करवाने जरूर आऊँगा और तुम्हारे घर का भोजन भी खाऊंगा। अब ये भेंट मुझे दे दो और क्षमा कर दो। लीजिए पंडित जी। और पंडित जी, मुझे आपकी क्षमा की आवश्यकता नहीं है।
ये जो समाज हम किन्नरों के बारे में गलत सोचता है ना, बस उन्हीं की मानसिकता को सही करने के लिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। माफ़ कीजिएगा मुझे। प्रणाम। कल टाइम पे आ जाइएगा पंडित जी आप। देखा मलकान, कभी कभी दिमाग का ढक्कन खोलने के लिए बोलना बहुत पड़ता है। चल अब तैयारी भी करनी है कल के पूजा की।